Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous video we have learned about motions. There are two different kinds of motion, uniform and non-uniform, and I told you about the physical quantity called as velocity. Now we'll move on with the preceding sections that we have, that is acceleration from your NCERT book, subsection 8.3. So what is acceleration? So we have often heard this word about accelerate in our vehicles, for example bike or motorcycle, whatever we are having, or any car. So we talk about accelerate. What do you mean by accelerate? Accelerate means to change the speed, either you can increase the speed or you can decrease. So change in speed can be of two types. Either you are increasing it, हम लोग बढ़ा रहे हैं, increasing speed or velocity we can say, or decreasing, or we are decreasing the speed. So change in speed means what? Change in speed means first there has to be a initial velocity, or change in velocity also we can say. So for change to occur, किसी भी चीज़ को change होने के लिए ये ज़रूरी है कि पहला एक condition हो और उसके बाद का और एक condition. So then only there will be a change. So whenever we are talking change, that means it has got an initial value and then a final value. For example, if I consider, suppose a car is moving here, a car is moving in this straight road. ठीक है. Now whenever the car started moving, at first its velocity was, दो कंडीशन हो सकता है. अगर ये रुका हुआ है, if it is stopped or stationary, then velocity, that is initial velocity, becomes zero. पहला कंडीशन. अगर गाड़ी रुका हुआ है तो पहला कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो. हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं. वी डिनोट इनिशियल वेलोसिटी बाय द लेटर u. ओके. एंड सब आफ्टर सम टाइम द कार स्टार्टेड मूविंग. ये चलना शुरू किया. ये गाड़ी चलते चलते सपोज इट ट्रैवल 3 किलोमीटर. इट ट्रैवल 3 किलोमीटर चल गया. 3 किलोमीटर चलने के बाद इस गाड़ी का जो वेलोसिटी है ये सपोज आ गया है 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर. सो वी कैन सी दैट द वेलोसिटी हैज़ चेंज. नाउ 3 किलोमीटर चलने के बाद जो वेलोसिटी आया है 40 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीडोमीटर में दिखा रहा है, हम लोग मान लेते हैं दैट वाज इट्स फाइनल वेलोसिटी. दैट वाज इट्स फाइनल velocity, that is v, which is equals to 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले एक वेलोसिटी था ज़ीरो, उसके बाद का एक वेलोसिटी आया 40 किलोमीटर पर आवर. तो जाहिर सी बात है कि इसमें चेंज हुआ है, ज़ीरो से 40 किलोमीटर पर आवर तक ट्रैवल हुआ है. अभी दूसरा एक कंडीशन मानते हैं कि गाड़ी पहले से ही चल रहा है, द कार इज़ मूविंग फ्रॉम अर्लियर. तो इस केस में क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग चलो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर. इसका उसके बाद जो स्पीड आया 3 किलोमीटर चलने के बाद, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर. सो इट इज़ क्लियरली एविडेंट दैट द वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज. वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज called as acceleration. The rate of change of velocity is called as acceleration. So acceleration हम लोग बोल सकते हैं rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Acceleration is rate of change. अभी मैंने पहले भी बोला था वीडियो में कि whenever we are talking about rate, we have to compare it with time. तो ये मान लीजिए कि 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर स्पीड बढ़ने में सपोज लग गया इसको 2 घंटा, 2 आवर्स. ठीक है.
to travel from 10 km per hour, to increase the speed from 10 km per hour to 40 km per hour, suppose the time taken was 2 hours. तो we got the time, so हम लोग को टाइम मालूम चल गया, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या, एक फॉर्मूला है जो v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी. तो ये है हम लोग का v फाइनल वेलोसिटी, दिस इज u इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम वी हैव 2 hours. सो अगर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, सो वी गेट द एक्सीलरेशन. सो लेट अस टेक आउट पेज नंबर 102 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, सबसेक्शंस 8.3. ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, अभी पहला जो बात किया है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब क्या होता है, लेट्स सी. इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन क्या है, कि जब वेलोसिटी चेंज होता है, जब स्पीड बढ़ता है किसी भी चीज़ का, पहले 10 था फिर 20 हुआ, या पहले 0 था फिर 10 हुआ, कुछ भी अगर चेंज हो रहा है किसी भी, अगर इफ देयर इज इवन अ फ्रैक्शन ऑफ चेंज, सो यू कैन से दैट देयर इज एन एक्सेलरेशन. हम लोग देखते हैं ना कि गाड़ी बाइक का अगर एक्सीलरेटर दबा घुमा दिया, ऐसे करके एक्सीलरेटर दे दिया, तो स्पीड बढ़ जाता है. So that is only acceleration. Acceleration means to increase the speed and deaccelerate means to decrease the speed, जिसे हम लोग retardation भी कहते हैं या negative acceleration भी कहते हैं, जिससे गाड़ी रुक जाता है या पीछे जाता है, कुछ भी हो. ठीक है. So this much, I hope this much is clear. So I am reading it from the text जो पहले लिखा है. During a uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant. So during uniform motion, अगर किसी भी चीज़ का यूनिफॉर्म मोशन है, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है किसी भी चीज़ में, देन वेलोसिटी, देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा. सो यूनिफॉर्म मोशन अगर है, इफ इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, देन एक्सेलरेशन बिकम्स ज़ीरो. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ज़ीरो. यू हैव टू नो दिस वेरी प्रॉपरली. अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़ीरो. द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. व्हाई ज़ीरो? बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. मान लेते हैं कि पहले 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, उसके बाद भी 40 किलोमीटर पर आवर पे ही है, 40 किलोमीटर पर आवर पे ही है गाड़ी, तो माइनस करने से कितना आता है, ज़ीरो. सो देर इज़ नो एक्सेलरेशन. सो देर इज़ नो एक्सेलरेशन. सो इन दिस केस, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, द एक्सेलरेशन बिकम्स ज़ीरो. ये दिमाग में बिठा लीजिए बात. अगर कोई भी चीज़ यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है, इफ इट इज़ मूविंग, दैट इज़ having same speed or it is traveling equal distance in equal intervals of time, then acceleration in this case is zero. In this case, the change in velocity of an object for any time interval is zero. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. अभी non-uniform motions का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन होता है. यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन इज ज़ीरो. नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर हम लोग बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, we have to find out by using the formula that I have given, that is v minus u by t. So however, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instant and at different points of the path. So रास्ते में जाते हुए हम लोग अगर कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी, अगर ऐसा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी हम लोग को पहुंचना है, तो यहाँ पे तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा क्योंकि यहाँ से उतरते हुए स्पीड बढ़ेगा, फिर यहाँ पे घटेगा क्योंकि थोड़ा सा स्टीप है, फिर यहाँ से उतरते हुए स्पीड बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे घटेगा, फिर बढ़ेगा. तो ऐसे में वेलोसिटी इज चेंजिंग. देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन velocity, and whenever there is change in velocity there will be acceleration, and whenever there is a change in velocity there will be acceleration.
तो यूनिफॉर्म मोशन में देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, सो देर इज नो एक्सिलरेशन, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, सो देर इज एन एक्सिलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, पहले एक वेलोसिटी था, बाद में दूसरा एक वेलोसिटी आया है. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. Very important. Can we now express the change in velocity of an object? Yes, we can express the change in velocity of an object by taking into account a different physical quantity which is called as acceleration, जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे. To answer such question, we have to introduce another physical quantity called as acceleration, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. So acceleration is change in velocity by time taken. So for non-uniform motion, acceleration will be change in velocity by time taken. तो वो velocity change होने में कितना time लगा है, that is acceleration. So acceleration A equals to change in velocity by time taken. So you have the formula acceleration equals to change in velocity by time taken. If the velocity of an object changes from an initial value u to a final value v in time t, the acceleration A is A equals to v minus u by t. Suppose मान लेते हैं कि पहले इनिशियल वेलोसिटी जो था, इनिशियल वेलोसिटी वाज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, दिस इज द स्टार्टिंग, पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट में वेलोसिटी जो हम लोग एक्चुअली मतलब व्हाट वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट, उस टाइम में वेलोसिटी कितना था. तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u से डिनोट करते हैं, ठीक है. एंड फाइनल वेलोसिटी जहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है और जहाँ तक क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट करने के लिए, दैट वी टेक एज v. तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो और यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में, इनिशियल से फाइनल तक आने में कितना टाइम लगा, कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी हो सकता है. सो दैट वी विल राइट v minus u by t. So this is our acceleration. So acceleration का फॉर्मूला है v, which is final velocity minus initial velocity by time taken. This kind of motion is known as accelerated motion. इसी तरह के मोशन जहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं accelerated motion. अभी ये बोल सकते हैं कि एक्सिलरेटेड मोशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही अप्लाई होता है. एक्सिलरेटेड मोशन अप्लाइज ओनली टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉट टू यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं होगा. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्सेलरेशन निकलेगा ही नहीं, दैट इज जीरो. एक्सेलरेटेड मोशन तभी होगा या एक्सेलरेशन हम लोग तभी निकाल सकते हैं व्हेनेवर देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द वेलोसिटी इज चेंजिंग. अभी बात करते हैं इसका एसआई यूनिट, जो यूनिट यूज होता है एक्सेलरेशन का, वो क्या है. तो हम लोग यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हैं. देखते हैं कि कैसे निकालते हैं. पहले तो लेना होगा हम लोगों को a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी. देखिए एसआई यूनिट निकालने के लिए इफ़ यू नो द फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट. ये रटने का कोई ज़रूरत नहीं. यू डोंट नीड टू मेमोराइज और एवरीथिंग इन साइंस. एट सम टाइम यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन ऑल्सो. अगर किसी भी चीज़ का एसआई यूनिट मालूम नहीं है आप लोगों को, दैन यू कैन कैलकुलेट इन फाइंड आउट, देयर इज़ नो हार्म. सो हम लोग जानते हैं कि v माइनस यू, v का है मीटर पर सेकेंड, u का भी मीटर पर सेकेंड, तो कॉमन ले लेते हैं. और टाइम का होता है सेकेंड, तो सेकेंड ले लिया. तो ये सेकेंड नीचे चला जाएगा, m s इंटू एस, ठीक है, सेकेंड इंटू सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड
square. So this is m s to the power -2. ये होता है यूनिट एक्सिलरेशन का. दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन. क्वेश्चन आता है कभी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन, और m s to the power -2 इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी. आप लोगों को दिया रहा है वेलोसिटी, ये वो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सिलरेशन. सो यू हैव टू से एक्सिलरेशन. तो याद रखना कि एक्सिलरेशन का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, और एक्सिलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे अगर 2 लग जाएगा सो इट बिकम्स एक्सिलरेशन. यहाँ पे अगर 1 लग जाएगा इट बिकम्स वेलोसिटी. ओके, सो the acceleration is taken to be positive if it is in the direction of the velocity, and it is taken as negative when it is in the opposite direction of the velocity. So acceleration अगर मूव इस तरफ हो रहा है, गाड़ी भी स्पीड इस तरफ बढ़ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है. अगर गाड़ी रुक रहा है, सपोज वी आर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक मारने से क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग ब्रेक, जनरली क्या होता है कि सपोज मान लीजिए गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी था 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. बाद में गाड़ी का वेलोसिटी हो गया 10 किलोमीटर पर आवर. अभी ये कंडीशन है कि पहले में वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर, बाद में वेलोसिटी हो गया 10 किलोमीटर पर आवर. तो हम लोग, और इसको चेंज होने में लग गया सपोज 2 घंटा, 2 आवर्स. ओके, तो अभी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे. एक्सेलरेशन सिंपली आप निकाल सकते हैं a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी. चलिए निकालते हैं. v इज 10 माइनस 40 बाई 2, तो कितना आता है -30 बाई 2 इक्वल्स टू -15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ठीक है, सो यही है. सो माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, इसमें दिस नेगेटिव एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन. अगर माइनस में आप लोगों का अगर वेलोसिटी माइनस में आ रहा है, सॉरी एक्सिलरेशन अगर माइनस में आ रहा है, इट मीन्स गाड़ी का स्पीड कम हो गया या वेलोसिटी कम हो गया, गाड़ी रुकने वाली है, या कुछ भी हर्डल्स है, कुछ भी है, वी आर डिक्रीजिंग द स्पीड, इट इज नेगेटिव एक्सिलरेशन. और इसका जो टेक्निकल टर्म है इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. अभी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कैसे होता है कि सपोज यहाँ ऊपर से दिस इज़ द ग्राउंड, ये है ग्राउंड हम लोगों का, और यहाँ से हम लोगों ने कुछ फेंका है, यहाँ से हम लोगों ने कुछ फेंका है. तो जाते जाते जो एक्सेलरेशन गैदर किया है इस बॉडी ने, सपोज ऊपर से एक पत्थर फेंक दिया हम लोगों ने, तो नीचे जाते हुए जो एक्सेलरेशन गेन करेगा, यहाँ से नीचे आते हुए इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है. वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे. तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. So acceleration दो तरह का हो सकता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर हर एक टाइम इंटरवल में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गेन हो रहा है या यूनिफॉर्मली स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है कि कभी भी बढ़ रहा है कभी भी कम रहा है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. For example, if a car is traveling along a straight road, increases its speed by unequal amounts in equal interval of time, the car is said to be moving with a non-uniform acceleration. तो कार कभी स्ट्रेट रोड में जा रहा है, कभी स्पीड बढ़ रहा है, कभी कम रहा है, कुछ हिसाब नहीं है. सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, वेरी सिंपल. तो ये हम लोगों का यहाँ पे एक्सेलरेशन का पार्ट ख़त्म होता है.
नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. जो कुछ ग्राफ चाहिए आप लोगों को, दैट आई विल गिव यू द वीडियो. टिल देन यू सी दिस वीडियो, पॉज इट, टेक सम स्क्रीनशॉट्स, और वीडियो देखते वक्त यू टेक द बुक एंड सी वेयर आई एम रीडिंग, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू वेरी मच.